हाय दोस्तों। आज आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। वैसे तो हमेशा इम्पोर्टेंट ही रहती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसकी रीज़न क्या है, इसमें क्या बेनिफिट है, ये जानकारी क्यों आपके लिए अहम है। भाई जो इस वीडियो पे आए हैं तो वीडियो पूरा देख के जाना, इंटरेस्टेड होगा, मज़ेदार होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को छोड़ देते हैं या स्किप कर देते हैं तो भाई आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो अपलोड किया है, लेकिन इस प्रकार से वीडियो नहीं अपलोड किया होगा। क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगा सीधी लैंग्वेज बताऊंगा जो हर एक इंसान समझ सकेगा। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, कुछ 5 मिनट का होगा, लेकिन ये जो बताऊंगा इम्पोर्टेंट बताऊंगा दोस्तों। अरे कोई हमसे बड़ा भी हो सकता है, हमसे छोटा भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, पूरा एंड तक समझिएगा। अब हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग। ये वीडियो का मेन टॉपिक है कार इंश्योरेंस का, बाइक इंश्योरेंस। और ये सिर्फ कार, ये ऑटो जो होता है उससे संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित होगा। ये हेल्थ वगैरह नहीं है, वो कभी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। मेरा मेन फोकस इंश्योरेंस। अगर हम गाड़ी परचेस किए हैं तो ये जानकारी आपको होना ज़रूरी है। ये नहीं कि पुलिस से बचने के लिए इंश्योरेंस करवाएं। दोस्तों बहुत से लोग ये करते हैं कि हम 1 साल जो कंपनी दिया यूज़ किया, फिर नेक्स्ट ईयर थर्ड पार्टी करवा के हम उसको यूज़ करते हैं। कभी कभी उसका हम लोग को बहुत भारी खामियाजा उठाना पड़ता है। कभी कभी इतना बड़ा नुकसान भी हो जाता है कि उस व्हीकल को हम लोग को छोड़ना पड़ता है। व्हीकल का मतलब होता है उस वाहन को बोलते हैं जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपको इंश्योरेंस करके जो कंपनी देती है 1 ईयर तक के लिए आपको देती है। बाकी सेकंड 2 ईयर थर्ड पार्टी होता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि थर्ड पार्टी का काम क्या होता है। तो आज हम वही चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि हम अगर व्हीकल ले रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है, इंश्योरेंस का काम क्या होता है। इंश्योरेंस लेने से हमें ये जानकारी, गाड़ी के इंश्योरेंस में क्या क्या कवर किया गया है। जीरो टैप तो होता है, जीरो टैप में आपने नाम सुना होगा। फुल पेमेंट दिया, कितना अमाउंट दिया, कितने साल का हुआ, क्या क्या उसमें रिस्क कवर आपको गाड़ी का दिया गया है। पहला इंजन, टायर, ये भी होता है दोस्तों। और की जब खोती है तो डोर, और स्टार्टिंग पॉइंट से लगा के चारों डोर तक का पूरे कंपनी नया लॉक डालती है, ध्यान रखिएगा। चाबी खोती है तो ये नहीं कि चाबी उठवा कर लगवा दी, चाबी को चुरा लिया गया तो वो, अगर गाड़ी चोरी होती है तो वो इंश्योरेंस को ही पे करना पड़ेगा पूरी गाड़ी का रिस्क। इसलिए कभी भी गाड़ी अगर इंश्योरेंस में है, अगर आपकी चाबी खो जाती है तो दोस्तों पूरा लॉक साथ कंपनी बदला के आपको देती है, ना कि चिप चाबी देती है। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, हम लोग ये किस चीज़ में कवर भी होता है, ध्यान रखिएगा। ये रिस्क कवर आपको जीरो टैप इंश्योरेंस में होता है, वो भी किस कंडीशन में होता है ये भी ध्यान रखिएगा। जीरो टैप कई प्रकार के होते हैं, आपने सुना होगा 93 पॉइंट, 98 पॉइंट, 95 पॉइंट, 92 पॉइंट। ये कितने परसेंट पैसा आपका, जैसे जीरो टैप में 95%, मतलब 5% पैसा आपको देना पड़ता है। उदाहरण के रूप में अगर गाड़ी में आपका 1 लाख का खर्चा आया है तो मान के चलिए 95% है तो 5% मतलब 5,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ये फाइल चार्ज के नाम से आपसे ले लेते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये मेरे साथ हुआ है, मैं जान रहा हूँ, सबको मालूम है। मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, 4 दिन आई थी गाड़ी, ऑन द स्पॉट सुहा हो गया था। उस सुहा में मैंने कुछ सीखा था और मैंने उसके द्वारा जो सीखा है उन कागज़ों से मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो शायद आप लोग के साथ ये गलती ना हो। पहली चीज़ आपका आता है फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी में आप कभी भी इंश्योरेंस लें तो ये देख लीजिएगा क्या क्या रिस्क कवर आपको दिया जा रहा है। इंजन होता है, टायर होता है, और लॉक्स होते हैं, और गाड़ी का फुल कवर होता है। और उसमें फर्स्ट पार्टी में आप लोगों ने जो ये समझा है ना, जो फर्स्ट पार्टी में गाड़ी अगर एक्सीडेंट होता है क्या क्लेम मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, कितना, जैसे मान लीजिए हम चला रहे हैं, गाड़ी मेरी वाइफ के नाम पे, ठीक है, तो वो गाड़ी ऑनर को
जब गाड़ी एक्सीडेंट होती है, यदि गाड़ी में कोई नहीं बचता है, गाड़ी पूरी फिनिश हो जाती है, तो उस कंडीशन में गाड़ी मालिक को पूरी न्यू गाड़ी मिलती है जितनी उसकी वैल्यू लगी होगी। जीरो टैप में फर्स्ट 1 ईयर में अंदर अगर गाड़ी के अंदर कुछ भी होता है, गाड़ी ख़त्म हो जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ भी होता है, तो पूरी न्यू गाड़ी उसको दी जाती है, क्योंकि पूरी वैल्यू लगी होती है। अगर 10 लाख की गाड़ी है तो 10 लाख रुपए की गाड़ी उसको न्यू दी जाएगी। एक कैश नहीं मिलेगा दोस्तों, वो गाड़ी दी जाएगी वही, ठीक है। अगर कोई ड्राइवर चला रहा है, ठीक है, तो उस ड्राइवर को 1 लाख रुपए रिस्क कवर के दौर पे इशू होता है, ठीक है मित्रों। अब आता है, अगर गाड़ी में 2 पैसेंजर बैठे हैं दोस्तों, ड्राइवर को 1 लाख रुपए हमने बताया था आपको आते हैं। और जो अगर पैसेंजर बैठे हैं, मान लीजिए हमारी गाड़ी 5 सीटर पास है, तो उसमें जो पैसेंजर बैठे हैं सबको मान लीजिए 50 रुपये एक्स्ट्रा अलग से चार्ज कंपनी लेती है, वो ऑलरेडी उसमें रहता है, तो 5 लोगों को 1-1 लाख रुपया उसकी पार्टी पे करती है इंश्योरेंस के द्वारा। ये आपका फर्स्ट ईयर रिस्क कवर में दिया जाता है दोस्तों। लेकिन अगर सेकेंड ईयर में करवाते हैं तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि रिस्क कवर क्या क्या मिल रहा है, कैसे कैसे मिल रहा है, ये रिस्क कवर आप लोग को लेना पड़ेगा, समझ गए। आते हैं फर्स्ट पार्टी कंप्लीट। मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है, आए हैं तो वीडियो देखिएगा ज़रूर। आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में हमें क्या मिलता है? सेकेंड स्टेप का मतलब ये होता है कि हमारे द्वारा गाड़ी ऑपरेट जो भी कर रहा है, अगर थर्ड पर्सन को कुछ भी होता है तो हमारा पूरा पैसा इंश्योरेंस सामने वाले पार्टी को पे करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है अल्टो लकटकिया कार, और सामने वाली गाड़ी में छोटी सी गाड़ी 5 लाख की EMI टोटल फुल पेमेंट के साथ में वो गाड़ी आपकी आई है, ठीक है। और सामने वाली गाड़ी अगर रोल्स रॉय क्यों ना खड़ी हो, बाय द वे आपसे टच हो जाती है, उसमें करोड़ों का खर्चा आ जाए, आप कहीं मत भागिए, कहीं मत जाइए, बोलिए मैं रिस्क कवर आपका दूंगा। कहेगा नहीं मुझे तुरंत पैसा चाहिए, तो किसी कानून में नहीं लिखा है कि गाड़ी अगर इंश्योरेंस है तो आप क्लेम फाइल करिए, FIR करवाइए, जाके कंप्लेन करिए, इंश्योरेंस वाला सामने वाली गाड़ी का आके इंस्पेक्शन करेगा, उसकी छान करेगा, बीन करेगा कि उसमें कितना खर्चा आया है, आपका वो पैसा उसके द्वारा पे किया जाएगा, उसकी गाड़ी आपका इंश्योरेंस बनवाएगा, और आप अपनी गाड़ी में जो खर्चा हुआ है वो आपको इंश्योरेंस नहीं देगा, वो सेल्फ आपको उठाना पड़ेगा। और सेकंड का पर आप समझ गए सेकंड, वो थर्ड का है। सेकंड में एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ, सेकंड करता क्या है, जैसे आपके द्वारा आपकी गाड़ी में अगर कोई बैठा है उसको चोट लगती है तो उसको भी रिस्क कवर मिलता है दोस्तों, ये हो गया। और आते हैं आप थर्ड पे आपको सिर्फ सामने वाले को ही मिलता है, अगर जिससे बस पुलिस से बचना है, डाला चल दिया, ठुक गया, सामने वाले को सब मिल गया, आप रोड पे आ जाएंगे। बाय द वे मेजर एक्सीडेंट होता है तो उस समय पछताते हैं कि काश हमने करवा लिया होता दोस्तों, अब हमें पछताना पड़ रहा है। आया 5 लाख का खर्चा, गाड़ी से छोड़ दो, बेकार है गाड़ी, थाने से उठाना भी बेकार है। अगर हमारे पास रिस्क कवर फर्स्ट पार्टी होता तो गाड़ी उठाना भी छोड़ो, वो खुद इंश्योरेंस समझता, आप छोड़ के भाग आओ गाड़ी, अगर आपसे कोई मर भी जाए गाड़ी छोड़ दो, भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। अगर इंश्योरेंस है थाने में जाके बैठ जाओ, इंश्योरेंस वाला आपको ही बचाएगा, सामने वाले को भी पैसा देगा। आप एक वकील हायर कर लो, बस आप समझदारी करो, बस वहाँ से निकल जाओ, ये आप फर्स्ट पार्टी पूरा झेलेगा। लोग कहते हैं कि नहीं हम घर द्वार बेच के पैसा लगाएंगे, तो चूतियापा वाला काम मत करिएगा दोस्तों। फ्यूचर में आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, 25-30 हज़ार रुपये पे कर रहे हो, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। जो भाई अगर गाड़ी चला रहा है उससे अगर एक्सीडेंट हो जाता है या किसी और के हो जाता है, आप देख लिए हैं, आपको ज्ञान है, तो उसकी गाड़ी छुड़वा के उस बंदे को थाने में बैठवाओ, गाड़ी फूंक दो, जला दे, उस गाड़ी को ताको नहीं पलट के। अगर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी है तो भैया चुपचाप लेके निकल जाओ, नहीं तो गाड़ी में कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी जान बचाओ, गाड़ी लेके भी भाग जाओ, ठीक है। 2 लोग का और मार दो चलेगा, ठीक है। कुल मिला के इंश्योरेंस ही पे करेगा, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों।
कुल मिला के सिचुएशन से बाहर निकल जाइए। इसीलिए आपने देखा होगा कि ट्रक वाले या कार वाले किसी को ठोकते हैं तो रुकते भी नहीं है, भाग जाते हैं। गाड़ी नंबर नोट किया, क्लेम कर दिया, और इंश्योरेंस वाला आके भरता है, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। दोस्तों ये आप इम्पॉर्टेंट देखिएगा, इंश्योरेंस का क्या फ़ायदा है। समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर किसी अच्छे टॉपिक में मिलते हैं दोस्तों। इंश्योरेंस का मतलब थर्ड पार्टी नहीं, फर्स्ट पार्टी। साला 500 रुपये का तुम मुर्गा खा लोगे, मीट खा लोगे, चलेगा, लेकिन साल भर में 16,000 रुपये नहीं पे कर सकते हो। अरे फर्स्ट पार्टी लोगे, गाड़ी भी सुरक्षित, जो बैठे हैं वो भी सुरक्षित, और फ्यूचर में तान के चलिए कुछ होगा इंश्योरेंस समझेगा। ठीक है। रिस्क कवर, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता है, असली औकात तब आती है जब कुछ होता है। तो दोस्तों आने वाले समय के लिए तैयार रहो, स्ट्रांग बनिए कागज़ों से। मुँह जवानी कुछ नहीं होता है, स्ट्रांग कागज़ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भाई आपका विनीत सिंह, चैनल का नाम है विनीत कुमार 1998। अगर आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ठोक दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो पहुंचती रहे दोस्तों। आप बने रहिए हमारी वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।